नमस्कार। मोदी जी हर बार एक नया जुमला लाते हैं। अरे मौसी, भाषा उनकी बड़ी रंगीली गोलमोल होती है। तो कुछ दिन पहले उन्होंने एक इकोसिस्टम का नाम देना शुरू किया कांग्रेसियों को, और लुटियंस दिल्ली पहले जो नाम चलता था, खान मार्केट गैंग, वो सबको उन्होंने एक इकोसिस्टम बताया। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं, इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। और क्योंकि वो मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, इन्वर्स मार्केटिंग करते हैं हर चीज़ की, यानी हर चीज़ को उलट देते हैं। जो वो खुद करते हैं वो दूसरे पे थोप देते हैं। तो जैसे उन्होंने इकोसिस्टम मीडिया पे दबाव डाल रहा है, ये कहानी शुरू करी उन्होंने कि मीडिया पर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि इकोसिस्टम का, कि वो काम नहीं करने दे रहा मीडिया को। इस तरह की बातें उन्होंने शुरू करी इलेक्शन के दौरान। अब सबको पता है कि दबाव कौन डाल रहा है और गोदी मीडिया क्या चीज़ है। What is this childish? 2 hours they kept shouting, hooting, whistling, stopping, blocking, drama करोइंग. What is this? लेकिन कभी कोई खुशी जैसे मिले तो सबसे पहले किसको बताने का मन करता है? और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, देश के बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए। पर लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, 4-5 रैली कार्यक्रम, कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में। आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहां से लेकर आते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं? और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? लेकिन क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं मार्केटिंग के, तो इन्होंने ये जुमला फेंका। अब करंट सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में, उन्होंने एक नया जुमला फेंका, ये बालक बुद्धि। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए? बच्चा है, बालक है, बाल है, ऐसा ऐसा करके उन्होंने एक नया जुमला फेंका। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि बाल बुद्धि और मोदी जी जो वयोवृद्ध हैं, तो वो वृद्ध बुद्धि क्या होती है, देखिए आप। ये देखिए, कभी आंख मार देते हैं पार्लियामेंट में, कभी कुछ गलत बोल जाते हैं तो किस तरह से झेपते हैं। स्पीकर मैडम, सॉरी। कल मैं अरुण जेटली जी का भाषण सुन रहा था और हम यहां बैठे हुए थे और बीच में मैं ऐसे हिला। परसों गलती कर दी, सही बात। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज $35 प्रति बैरल है। $35, सॉरी। प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी।
मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना, अच्छा बोलने दो। मोदी जी ने वायदा किया था कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही है, विदाउट एनी थॉट, चाय पे चर्चा, विदाउट एनी विजन। चाय पे चर्चा, चाय पे चर्चा। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो, जहां देखो इंटरनेट में देखो बब्बर शेर। थोड़ा सा डर लगता है, अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। इस सेशन में सबको वेल की तरफ जाने का इशारा करते हुए देखे गए। तो इस तरह बालक बुद्धि तो है राहुल गांधी में, अपनी उम्र के हिसाब से वो उतने मैच्योर नहीं लगते, ना शरीर कद काठी और शक्ल थे, और कभी कभी अकल से भी। इसका एक कारण हो सकता है कि उनकी शादी नहीं हुई, उन पे कोई जिम्मेदारी नहीं आई परिवार की, तो वो मैच्योरिटी भी नहीं आई साथ साथ। तो जिस तरह से सलमान खान छड़े घूम रहे हैं, उसी तरह हमारे राहुल गांधी भी हैं। अब उलट साइड में देखिए, ये वयोवृद्ध भी अपने आप को छड़ा बताते हैं, मतलब शादी नहीं हुई है कहते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि कुंवारे रहकर गलती कर दी? हो सकता है शायद ये कुंवारे होने का फायदा हो। बहुत सारे लोग ये भी तो सोचते होंगे ये जो सबसे एलिजिबल बैचलर है ये अपना घर कब बसाएगा? अब सरकार ने एक, हमारे यहाँ जो एमएलए होते हैं उनको एक जमीन का प्लॉट खरीदना होता है। अब हमने जमीन का प्लॉट तो लिया है, उस पर मकान बनेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, और घर कब बनेगा वो सोचेंगे। और आखिरी जो 2-3 उन्होंने भरे हैं, उसमें हालांकि उन्होंने लिखा है अपनी पत्नी का नाम, लेकिन वाकई में या वास्तव में वो अकेले ही रहते हैं पीएम हाउस में। उनकी बुद्धि पूरे इंडिया भर से ज़्यादा तेज चलती है। लेटेस्ट उन्होंने बताया कि वो किस तरह से रोबोट से बात करते हैं। ये किसको बता रहे थे? वो बिल गेट्स को बता रहे थे। तो बिल गेट्स को भी थोड़ा मजा आया होगा। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। आई एम यूजिंग माई नमो ऐप, ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर। Okay. Yes. Wow. So you can see. Not only this, since last 20 years, मेरे साथ आपके जितने भी फोटो होंगे, जितने भी मेरी फोटो होंगी 20 साल की, सारे इस पर आ जाएंगे। कभी और किसी पब्लिक फंक्शन में मान लीजिए आपका एक 1/10 पार्ट दिख रहा है, तो वो फोटो में भी अगर मैं दिखता हूँ और आपका 1/10 भी दिखता है, वो भी उसको वो रिकॉग्नाइज करके ले आता है। तो आज टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है। उसके बाद उन्होंने पहले बता चुके हैं कि गैस किस तरह से उपयोग की जा सकती है। फिर एक आदमी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। टायर में हवा भर के ले जा रहा था, उससे पंप चला रहा था। घर में ही एक छोटा सा गैस का प्लांट बनाया हुआ है, तो मैं उस गैस को इस ट्यूब में भरता हूं और ट्यूब लेकर के खेत जाता हूं, और खेत में जाकर के उससे मेरा पानी का पंप चलाता हूं। अरे भाई, सूरज की रोशनी से आराम से पंप चलते हैं, कौन मीथेन गैस भर के ले जाएगा खेत में। लेकिन क्योंकि मोदी जी की बुद्धि है, वृद्ध बुद्धि है, इसी तरह के उन्होंने बहुत सारे जुमले फेंके हुए हैं। बादल वाला आपको याद होगा। क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण
उनकी सहने की शक्ति कम हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। हाँ, आपको ये भी याद होगा कि किस तरह से उन्होंने मंगलसूत्र और ये वो सब अपने अपनी तरीके की, हर चीज मजाक का नहीं है, लेकिन कुछ चीजें बड़ी सीरियस भी बोल जाते हैं अपनी वृद्ध बुद्धि में। जैसे उनके कपड़ों से आप पहचान सकते हो। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। जैसे जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं तो ऐसे इशारे करना भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। उसका मंगलसूत्र तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। तो ये कंपाइलेशन देखिए और अपने देश पर नाज करिए कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर है हमारे पास और ऐसा एलओपी है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।